हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए करा रहे हैं चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स, जिसमें आपके लिए हमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया है, तो उसी से संबंधित आपके लिए कराने वाले हैं और क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो गाइस, हम जितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए करा रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे, और आप बोलते हैं लेवल, तो लेवल भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, आपके सामने और नए क्वेश्चनों के साथ में हम आए हैं, तो आज इन क्वेश्चनों को कराएंगे आपके लिए। तो देखिए, चुटकियों में आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आपको जिनमें लगता था आपको बहुत ज़्यादा टाइम, तो आप इनमें लगेंगे बहुत कम टाइम लगेगा आपको। तो चलिए, हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं आपके सामने, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो गाइस, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देख लीजिए। हमने 10-12 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिसमें आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जगह खाली होती जाएगी और स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात कर रहा है। देखिए क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 75। तो गाइज, इसकी वैल्यू आपको पता है टेबल से, साथ ही इसकी वैल्यू आपको पता है टेबल के द्वारा, और इसकी वैल्यू भी पता है। हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता, एक तो इसकी वैल्यू नहीं पता, और साथ ही इसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, अगर गाइस यहाँ पर साइन 15 को, ध्यान दीजिएगा, साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 75, क्योंकि आप जानते इतना होता है। जब घटाएंगे 90 में से घटाएंगे 75 को, तो क्या निकलेगा 15। तो इक्वल में क्या निकल के आएगा, ये आप जानते हैं 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 75। और जब गाइस यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस 75 पुट कर सकता हूँ। और आप जानते हैं कॉस 75 प्लस साइन 75, तो कौन सा फॉर्मूला याद आया आपको, जिस फॉर्मूले के जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब जब थीटा इक्वल होते हैं तब वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देख लीजिए, यहाँ तो साइन है, साइन की जगह क्या पुट कर देंगे हम, कॉस स्क्वायर 75। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा। और इसको, ये प्लस वो रखा था, प्लस वाले को हम इधर लेके आ जाए इसके साथ में, ये क्या रखा, साइन 75, साइन स्क्वायर 75। तो इसकी वैल्यू कंबाइंड रूप में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्लियर, इतना समझ पा रहे हैं। तो देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इन दोनों को मिक्स करने पर, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे अब क्या जो हमें समझाना चाह रहा था। तो ये प्लस ये, इसकी वैल्यू 1, तो 1 हो गई, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर हो रखा, तो क्या हो जाएगा 1/4, प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2, और 1/√2 का करेंगे हम स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा 1/2 प्लस, और आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3/4। क्लियर। अब इसे करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आएगा 4, तो 4 + 1 + 2 + 3, इन सबको ऐड कर लीजिए। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, 10/4, और 10/4 को डिवाइड किया तो 5/2, और 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो क्या आएगा 2.5। तो आपका आंसर क्या आया, 2.5। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, थोड़ा सा समझना है, फॉर्मूला आपको पुट करना है, तो आप समझ जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। देखिएगा कैसे। ये आपके सामने क्या दे रखा है, इसे हम बोल सकते हैं साइन ए कॉस बी, ये ए है, ये बी है, प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइस आपके सामने साइन ए प्लस बी का, होता नहीं होता। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या आ जाएगा साइन
50 प्लस 10 इक्वल टू साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है गाइस आपके सामने, ये होती है साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यही क्या होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए गाइस ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने होमवर्क के लिए दिया था, तो थोड़ा ठहर जाइए। इस क्वेश्चन को आपने नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को कराएंगे अभी। अब बात करते हैं हम यहाँ की, थोड़ा यहाँ की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन की। तो मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, आपके सामने, थोड़ा समझ लीजिए। तो इस फॉर्मूले को समझेंगे तो इससे समझ पाएंगे। देखो अल्फ़ा 60 माइनस अल्फ़ा और 60 प्लस अल्फ़ा, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये। अब देखो कैसे, यहाँ देखो ये क्या रखा है, cos 20 डिग्री इंटू कॉस। अब मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, इस 40 को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 20, लिख सकता हूँ 60 माइनस 20। सिमिलरली कॉस, अब 80 को क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस 20, तो 60 प्लस 20 लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो देखिए मैंने आपके सामने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना के दे दिया है। किसके इक्वल है ये, 1/4 cos 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह क्या है यहाँ पे, 20। तो देख लिए 1/4 cos, अब 3 अल्फ़ा मतलब 3 इंटू अल्फ़ा, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा, 60। और आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। मल्टीप्लाई किया तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। जब ये आपका क्लियर हो गया तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए एक तरह से। देखो कैसे, इसे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिखा साइन 20, इसको भी ऐसे करिएगा, इसे करूँगा साइन। अब देखो 60 माइनस 20 और साइन 60 प्लस 20, देख सकते हैं 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 हो गया। अब देखो ये अल्फ़ा मान लो, ये क्या है अल्फ़ा, तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा और ये भी क्या होगा अल्फ़ा। तो इसका फॉर्मूला भी वही बनेगा, 1/4 साइन 3 अल्फ़ा, तो 1/4 साइन, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 20, तो 20 इंटू 3 करेंगे तो 60, क्या निकलेगा यहाँ से। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3/8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहाँ साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो। कॉस में लिख रखा है मैंने, यहाँ साइन भी हो सकता है, यहाँ टेन भी हो सकता है। आपको यही मर्ज करना है। अब यहाँ कॉस होगा तो यहाँ भी कॉस लेंगे, यहाँ साइन होगा तो यहाँ भी साइन लेंगे, यहाँ टेन होगा तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, टेन लेंगे। बस इतना याद रखिएगा। क्लियर। तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपके सामने यहाँ पे साइन होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, और 1/4 यूँ का तो रहेगा। लेकिन मैं बात करूँ आपसे टेन के बारे में, अगर टेन होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 नहीं आएगा, टेन 3 अल्फ़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा नज़र मारिए, सेम क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। 20 अल्फ़ा को मान लो 20, तो 20 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 1040, और 10 60 प्लस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 1080। आ रहा नहीं आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो 20, तो क्या निकलेगा 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ तक जो हो गए उन्हें हटा देते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। तो देखो cos 60 की वैल्यू हमें पता है, तो cos 60 को हमने बाहर रख लिया, तो अंदर रख दिया मैंने ब्रैकेट में cos 20, cos 40 और cos 80। समझ सकते हैं इसको। देखो इसको हमने अलग रख दिया क्यों, मल्टीप्लाई में सब के सब ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब इतना हो गया आपके सामने तो देखिए, तो ये फॉर्म दोबारा से बनी नहीं बनी, तो ये क्या है, cos 60 तो यहाँ कहते हो इंटू
अब इसको क्या ले सकता हूँ 1/4 cos 60, क्योंकि आप जानते हैं अल्फ़ा 20 है, 60 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो 40 आएगा, 60 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो 40 आएगा, 60 प्लस अल्फ़ा करेंगे, 60 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 20, तो करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। तो देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बनता है 1/4 cos 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ये है और अल्फ़ा का थ्राइस मतलब 3 अल्फ़ा करेंगे इसे तो क्या बनेगा 3 × 20 करेंगे तो 60 आएगा, नहीं आएगा, तो cos 60 आया। तो क्या आया cos 60, तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 1/4 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी cos 60 की 1/, तो क्या आया आंसर निकल के, सॉरी 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आया 1/16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो सेम ऐसे ही करेंगे, देखो इसे लेंगे और इसे अलग कर लेंगे और ये बचता है, तो फिर से क्या बनेगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू 1/4। अब देखो यहाँ जब साइन की बात हो रही है हर जगह, तो यहाँ भी क्या आएगा साइन आएगा, तो 1/4 sin 60 कर सकते हैं आप, इसे खुद से ट्राई करिएगा एक बार समझ जाएंगे। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, सॉरी √3/2, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा √3 इंटू √3 3 अपॉन, इन सबका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर क्या आया निकल के 3/16। तो उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा होगा आपको। कोई भी दिक्कत रह जाती है तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है और वीडियो कैसा लगा है और कैसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस कि जिससे हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, तो देखो 10 वाली कंडीशन फिर से आ गई हुई, इसको 60 को लिख लिया हमने 10 60 अलग, इसे क्या कर सकता हूँ 10 20 और 10 60 सॉरी 40 और 10 80। तो गाइज अब तो माहिर हो गए होंगे आप, तो 10 60 की वैल्यू आप जानते हैं। अब दोबारा से फिर वही कंडीशन बन जाएगी, मैंने आपको क्या बोला ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। देखो 20 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, किसके इक्वल होता है 3 अल्फ़ा के, 10 3 अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ ये है, तो 10 60 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे, आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है नेक्स्ट देखिएगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, चलो इसे मिटा देते हैं अब। हाँ, अब बात कर रहे थे आपके सामने लिखा हुआ है 10 7 6 5, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे फाइंड, ये देखना है आपको। तो गाइज यहाँ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये देखिए यहाँ क्या याद रखना है कि आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 180 का मल्टीपल निकले, मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक करो 180 के मल्टीपल के नज़दीक पहुंच जाए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब समझेंगे आप, तो क्या आया 720, और 720 आएगा तो इसको एक तरह से क्या लिख सकता हूँ 4 पाई, क्योंकि 4 पाई इक्वल टू 720। अब ये क्या होगा रेडियन में, ये क्या है डिग्री में। क्लियर, ये रेडियन में कर दिया क्योंकि आप जानते हैं 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, और ये क्या हो गया डिग्री में हो गया 270। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 720 है 270 नहीं है 720, तो 720 प्लस कर दूँ अगर 45 लिख सकता हूँ। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 4 पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं 4 पाई, इसे π/4 बोलते हैं। क्लियर, तो गाइस थोड़ा समझिए, यहाँ आते हैं आपके समझने के बाद 0 90 180 270। मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ाए थे मैंने कि 90 प्लस थीटा होता है क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को एक बार देख लीजिए। और आप जानते हैं 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, और 0 और यहाँ 360 भी होता है, और 360 को क्या बोलते हैं 2 पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 पाई। और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं π/2, इसे क्या बोलते हैं 3 पाई/2।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, इतना आपको पता है। तो देखो ये क्या दे रखा है, tan 4 पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखो यहाँ से चले पाई और पूरा सर्कल 2 पाई, फिर दोबारा से मतलब घूम के यूँ आए तो फिर से 2 पाई, मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब 4 पाई तक घूम लिया। अब 4 पाई में प्लस हो रहा है 45, तो 4 पाई तो यहाँ तक हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल लैंग्वेज समझे, 360 एक सर्कल कितने का 360 का, और दूसरा सर्कल हमारा तो 720, तो 720 प्लस 45, तो कहाँ की बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आप जानते हैं यहाँ क्या है, पाई, इसे भूल जाए एक बार को, तो क्या पाई, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है। और यहाँ तक तो आ गया 4 पाई, यहाँ तक आ गया घूम के। और आपको मैंने बताया था जब बात होती है 180 या फिर 360 की, तो यहाँ पे थीटा नहीं बदलता। जैसे यहाँ tan दे रखा तो tan का tan ही रहेगा, केवल कब बदलता है, जब 90 की बात हो या फिर 270 की बात हो, तब ही आपका थीटा tan की जगह क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और sin की जगह क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और sec की जगह क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। कब होगा, केवल 90 और 270 पर। 180 की बात करें या फिर 360 की बात करें, 360 की बात करें, तो यहाँ पर नहीं बदलता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे नहीं बदलता है। अब क्या आया, पाई बाई 4 आया निकल के। अब बात करेंगे ये नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो गाइज आप जानते हैं, आप एक चीज़ जान लो, ये है S, ये है T और ये है C। S का मतलब है साइन, T का मतलब है tan और C का मतलब है cos। अब देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक को बोलते हैं साइन का रेसिप्रोकल। देखो कोसेक को क्या बोलते हैं, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक के इक्वल। तो देखो इतना समझ गया आप। तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है, और साइन के साथ साथ कौन सा होता है पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। मतलब साइन के साथ में कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, tan और कॉट यहाँ पॉजिटिव होते हैं, और cos का रेसिप्रोकल sec वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। बाकी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, जैसे साइन, cos, tan, cot, sec, cosec सब क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो कौन सी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, 360 एक सर्कल, दूसरा सर्कल कितना हो गया 720, और 720 में प्लस कर रहा है क्या 45। तो मतलब इस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल। क्लियर, चलिए समझ गए होंगे इतना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे कोई आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, जैसे मैं बात करूँ आपके सामने 18 छिक्का 108, समझिएगा एक बार। और इसमें मैं ऐड करता हूँ 45, तो 45 ऐड करता हूँ तो क्या बनता है, ये बनेगा 5, इसमें ऐड करेंगे तो 12, 1125। माना कि 1125 है, मतलब ये क्या है 1125। तो मैं आपसे पूछता हूँ tan 1125 की वैल्यू क्या होगी, tan 1125 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1080 इंटू 1080 प्लस 45 कर सकता हूँ। और 1080 क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है रेडियन में, 1080 को हम लिख सकते हैं 180 इंटू 6, तो मतलब 6 पाई के इक्वल। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 6 पाई प्लस 45 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है,
2 पाई, 4 पाई और 6 पाई। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2 पाई का एक सर्कल, 4 पाई का, 6 पाई का, मतलब यहाँ के रुक गया। अब उसमें ऐड कर रहा है 45, तो 45 ऐड कर रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो tan बदलेगा नहीं बदलेगा, tan की जगह cot आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये 360 है और यहाँ 180 है, यहाँ 90 है और यहाँ 270 है। तो बदलता कब है, केवल 90 और 270 पर, 180 और 360 पर नहीं बदलता। tan का tan रहेगा 45। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा होता तो कौन से क्वाड्रेंट में होता, क्योंकि देखो यहाँ तक तो हो जाएगा 6 पाई, यहाँ क्या होता 6 पाई होता। जब यहाँ 6 पाई होता, अब ये माइनस हो रहा है 45, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता, इस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता फिर ये। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। केवल यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, कॉस, और इसका अपोजिट सेक, मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अगर यहाँ माइनस हो रहा होता तो tan आता नेगेटिव का, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है तो इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा, tan 45 के लिए 1। यहाँ 60 भी हो सकता है, जैसे मैं अगर बात करूँ 60 जोड़ रहा होता, 60 जोड़ा होता तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ आपका बनता 1100, इसमें जोड़ेंगे 1140, तो 1140 बनता। तो इसमें 60 रख लेते हैं, यहाँ पे 60 हो जाता, तब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, तो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है cos 150 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या cos 150 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिएगा। 0 या फिर 360, यहाँ 90, 180, 270, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा S मतलब साइन, और इसका अपोजिट मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। यहाँ होता है tan थीटा और cot थीटा, यहाँ होता है cos थीटा और sec थीटा। यहाँ पर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में sec, साइन और cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इनके अलावा जो होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, यहाँ पर इनके अलावा जो होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, यहाँ पर इनके अलावा जो होगा वो सब नेगेटिव होगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 + 60। अब देखो, आपको ये बताया था मैंने कि जब आपके सामने 90 हो यहाँ पर, या फिर 270 हो, तो चिन्ह तो बदलेंगे ही। चिन्ह के बदलने के साथ साथ में साइन कॉस किस में जाता है, साइन के अंदर, और साइन किस में जाता है, कॉस के अंदर, और tan किस में जाता है, कॉट के अंदर, और कॉट किस में जाता है, tan के अंदर। यही होता है सेक किस में जाएगा, कॉसेक के अंदर, और कॉसेक किसके अंदर जाएगा, सेक के अंदर। क्लियर। अब चिन्ह किस पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तब चिन्ह डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, 90 + थीटा, तो 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपको पता है कॉस किस में जाता है, साइन में जाता है। क्यों जा रहा भाई साइन में, इसलिए जा रहा, मैंने आपको बताया कि जब 90 होता है या 270 होता है तब थीटा बदलता है, कॉस किस में जाएगा, साइन के अंदर, साइन 60। अब आप बोलोगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, अब ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, 90 + 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो 2 ही पॉजिटिव होते हैं, या तो साइन होना चाहिए या फिर कॉसेक होना चाहिए, यही पॉजिटिव होगा, बाकी के सब नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस। और आप जानते हैं माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इस तरीके से होगा इसका आंसर। क्लियर। अगर यही मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने, इसका दूसरे मेथड से देखें हम, यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कॉस, इसको मैं लिख देता हूँ 180 - 30। आप जानते हैं cos 150 को क्या लिख सकता हूँ, cos 180 - 30, इसका मतलब भी तो यही रहा। जब इसका मतलब भी यही है तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 180 है, तो मैंने क्या बताया था, 180 और 360 पर थीटा चेंज नहीं होता, cos का cos ही आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 30,
देखो यहाँ देख सकते हैं कॉस की जगह साइन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ये 90 था। यहाँ पे 180 इसलिए कॉस के कॉस ही रहा 30। और आपको ये पता होना चाहिए। अब ये बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो देखो 180 ये रहा, 180 में से माइनस हो रहा 30, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में इनके अलावा सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। ना तो ये साइन है और ना ही ये क्या है? कॉसेक है। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस। तो माइनस का चिन्ह, और आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो जैसे भी आप करेंगे तो दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। क्लियर? चलिएगा, लास्ट अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? cos 90 + थीटा। तो 90 + थीटा, तो मैं क्वेश्चन लिखा चुका हूँ क्या? cos 90 + थीटा क्या होता था? माइनस का साइन थीटा होता था, तो इसकी जगह साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो, ये भी मैंने आपके सामने लिखा था sec 360 - थीटा। तो देखो 360 - थीटा मतलब यहाँ पे भी यहाँ की बात कर रहा है। जब यहाँ की बात कर रहा है तो आप जानते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होगा। अब आप बोलेंगे भैया सेक का सेक ही क्यों कर दिया? क्योंकि देखो गाइस, मैंने आपको बता रहा हूँ तब से कि या तो 180 हो या फिर आपके सामने 360 हो, तो यहाँ पर सेक होगा तो सेक ही आएगा। अगर यहाँ 10 होता तो 10 का 10 ही रहता। यहाँ पे जो है वो वही रहता है यहाँ पे। अब ये क्या दे रखा है? 360 - थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। चिन्ह कब बदलता है? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। ऊपर वाली की बात करता हूँ 10, ये रखा 10 180 - थीटा। तो देखो 180 है तो 10 का 10 ही रहना भैया। अब माइनस आएगा प्लस आएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड है? कि अब देखो 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव। तो ये क्या? ये तो ये 10 है, तो ये भी क्या हुआ? नेगेटिव। तो देख सकते हैं यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं? माइनस का साइन, क्योंकि सब ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में गाइस, ये सब क्या है? मल्टीप्लाई में। इसकी जगह क्या पुट करूँगा? सेक। और इसकी जगह क्या करूँगा? माइनस का tan थीटा। नीचे, अब नीचे की बात करता हूँ। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपके सामने, चलो यहाँ समझ गए होंगे आप। अब नीचे क्या दे रखा है? 270 - थीटा। तो सेक 270 - थीटा। तो 270 ये रहा, माइनस का रहा थीटा, क्योंकि आप जानते हैं भाई ये इस तरीके से चलता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि आपने डी को देखा होगा, डी से जब नापते हैं तो कैसे नापते हैं? इधर से तो नापते हैं, इधर से तो नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए अगर यहाँ 180 है, 180 में से कुछ घटाएंगे तो उल्टा ही तो चलेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? उल्टा ही चलेगा इस तरीके से। तो 270 - थीटा, तो 270 ये रहा और माइनस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो जा रहा है ये। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट के अलावा सब नेगेटिव, तो ये माइनस में आएगा। अब बदलेगा नहीं बदलेगा? भैया बदलेगा। क्यों बदलेगा? यहाँ 270 दे रखा है, और आप जानते हैं सेक किस में जाता है? कोसेक में, कोसेक थीटा। तो इसकी जगह हो गया कोसेक थीटा, वो भी माइनस का। ये दे रखा है साइन, देखो ये क्या है? इसे बोल सकते हैं साइन 3 पाई, 3 पाई के इक्वल है ये, 3 पाई + थीटा। तो देखो यूँ आए एक बार 1 पाई, मतलब पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। 360 को क्या बोल सकते हैं? 2 पाई। और 2 पाई में एक और पाई जोड़ेंगे तो मतलब इसका इस जगह आ जाएगी बात, इस जगह पे आ जाएगा। तो भाई यहाँ हो गया 540, 540 में प्लस कर रहा हूँ थीटा, तो मतलब इस क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट के अलावा सब क्या होते हैं? नेगेटिव। यहाँ साइन है, और यहाँ देख सकते हैं ये किसकी बात कर रहा है? 3 पाई की। और 3 पाई के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है। और जब यहाँ की बात कर रहा है तो 180 है, और 180 में 180 पर क्या होता है? साइन दे रखा, तो साइन का साइन ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉट। थीटा -90 है, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा? माइनस कॉमन लिया तो कॉट 90 - थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने इसको आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया, ऐसे चेंज कर दिया। और आप जानते हैं कॉट 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का साइन थीटा। और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का tan थीटा। अब देखो भैया जो हो रहा है वो करो, नहीं हो रहा तो छोड़ो। चलिए
करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ देखो माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस 3 माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा सबका, 2 माइनस हट जाएंगे। यहाँ देखो ये माइनस से माइनस ये हट गया, साइन से साइन, टेन से टेन, तो यहाँ क्या बचता है माइनस, ये माइनस है, ये वाला माइनस बचा हुआ है, तो सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। तो ये आंसर भी हो सकता है आपका। और दूसरा माइनस 1 अपॉन, इसको क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, अपॉन इसको क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन साइन, क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो इसलिए माइनस का टेन थीटा। आंसर क्या आया, माइनस का टेन थीटा। तो उम्मीद करते हैं गाइस जो भी आपके सामने क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। और गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।